हमारा पूरा ब्रह्मांड अजीबोगरीब चीज़ों और तथ्यों से भरा पड़ा है और हमारे वैज्ञानिक जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही उन्हें हैरान और परेशान कर देता है। पूरा ब्रह्मांड रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के हैरानी भरे रहस्य बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी या स्थगित नहीं है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर गति कर रही है और हमारे ब्रह्मांड में हर चीज़ परिवर्तनशील है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और हमारा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और हमारा सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के साथ हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है और आकाशगंगा मंदाकिनी भी अपनी जगह पर ब्रह्मांड में गति कर रही है। आकाशगंगा मंदाकिनी की गति 552 किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति से वो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी से अगले 5 अरब वर्ष तक जा टकराएगी। लेकिन तब तक हमारी कितनी ही पीढ़ियां पृथ्वी पर आकर जा चुकी होंगी। अंतरिक्ष में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी कारण अंतरिक्ष में हर समय सन्नाटा छाया रहता है। इसी कारण अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री आपस में संवाद करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी खोज लिया है जो पूरा हीरे का बना है। 55 कैसरी ई नाम का ये ग्रह पूरे का पूरा हीरे का बना है। ये ग्रह कर्क तारा मंडल में स्थित है और हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में तैरते हुए पानी के स्कोप को भी खोज निकाला है। ये पानी ब्रह्मांड में भाप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में तैर रहा है। इस पानी के भंडार में पृथ्वी के महासागरों के जल से 140 ट्रिलियन गुना ज़्यादा पानी है। अगर आप हमारे ब्रह्मांड में इतने बड़े पानी के क्षेत्र के बारे में सुनकर अचंभित हैं, तो आपको बता दें कि हमारे ब्रह्मांड में इससे भी बड़ा अजूबा मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड में एक विशाल काय शराब का महासागर भी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 390 प्रकाश वर्ष दूर सैजिटेरियस B2 नाम का ये विशाल बादल पूरा का पूरा एथाइल अल्कोहल का बना है और उसमें अरबों लीटर शराब का भंडार मौजूद है। ये शराब का महासागर ब्रह्मांड में तैर रहा है। बृहस्पति ग्रह अपने धुरे पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह पर एक दिन 10 घंटे का है, जो कि हमारी पृथ्वी के एक दिन से बहुत छोटा है। जबकि बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसकी वजह है कि ये ग्रह अपने धुरे पर 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष में यात्रा करते समय लगभग 2 इंच लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस वजह से रीढ़ की हड्डी के जोड़ ढीले हो जाते हैं और वो ज़्यादा सीधे हो जाते हैं। इसलिए इंसानी शरीर की लंबाई 1.5 से 2 इंच तक बढ़ जाती है। शुक्र ग्रह का एक दिन शुक्र के 1 वर्ष से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र ग्रह अपने धुरे पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। उसे अपने धुरे का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 243 दिन लग जाते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में उसे महज 225 दिन लगते हैं। इसका मतलब शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से ज़्यादा होता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारा सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की परतों से गुजरते समय लाल, केसरिया या पीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सूर्य अपने मूल रूप में सफ़ेद दिखाई देता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से हर समय 1.5 इंच दूर जा रहा है। ये गति
हमें अभी भले ही धीमी लगे, लेकिन अरबों साल बाद चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका होगा। ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या जान पाना असंभव है। हम ब्रह्मांड में मौजूद तारों को कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि इतने विशाल ब्रह्मांड में अनेक नए तारे जन्म लेते हैं और अनेक तारों का अंत हो जाता है। ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या का अनुमान लगा पाना हमारी कल्पना से भी परे की बात है। ब्रह्मांड में कितने तारे थे, कितने हैं, ये आंकड़े हमें कभी नहीं मिल सकेंगे। हमारे अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर गए हैं, उनके पदचिन्ह या कदम अगले 10 करोड़ साल तक ऐसे ही रहेंगे। वैसे तो चंद्रमा पर हवा, पानी, बारिश कुछ भी नहीं है और एटमॉस्फेयर भी नहीं है, जिस वजह से धूल कण का एक भी कण यहाँ से वहाँ नहीं जाता। लेकिन अंतरिक्ष में घूम रहा सूक्ष्म मेटल और उल्का कण चंद्रमा पर गिरते रहते हैं। इसलिए लगभग 10 अरब सालों तक अंतरिक्ष कण अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशानों को भर देंगे। अंतरिक्ष की गंध किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस की तरह है। बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की गंध को किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस की तरह बताया है। वैसे तो अंतरिक्ष में प्योर यानी शून्य वैक्यूम है, फिर भी वहाँ कुछ डार्क मेटल्स और कुछ तथ्य मौजूद हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस स्टेशन से बाहर आने के बाद उनके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा भी मौजूद है जिसका तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूं तो तारे की सतह हमेशा गर्म रहती है। हमारे सूर्य की सतह का तापमान भी 5778 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन इस तारे का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। हमारे सूर्य के मुकाबले पृथ्वी सिर्फ एक मटर के दाने के समान है। एक सूर्य में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा पृथ्वियाँ समा जाएं। ब्लैक होल के बारे में तो हर कोई जानता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने गुरुत्वाकर्षण में आने वाली किसी भी चीज़ के अस्तित्व को मिटा देता है। ब्लैक होल का गुरुत्वीय प्रकाश इतना ज़बरदस्त होता है कि वो प्रकाश को भी अपने पार नहीं जाने देता और एक ब्लैक होल पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी निगल लेता है। हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।